नमस्कार मित्रों। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने अपने पितरों के आत्मा की शांति हेतु एक श्राद्ध भोज कराने का निर्णय किया। इस भोज में खाने के लिए उन्होंने अपने राज्य के आसपास के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। भोज के दिन अचानक भगवान शिव ब्राह्मण वेश में वहां आए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान सबने श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव भोजन करने बैठे किंतु उनकी भूख को कौन मिटा सकता था। बात ही बात में श्री राम का सारा भंडार खाली हो गया। लक्ष्मण और हनुमान यह देखकर चिंतित हो गए और आश्चर्य से भर गए। एक ब्राह्मण उनके द्वारा से भूखे पेट लौट जाए तो यह उनके लिए बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने श्री राम से और भोजन बनवाने की आज्ञा मांगी। श्री राम तो सब कुछ जानते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से देवी सीता को बुला लाने को कहा। माता सीता जी वहां आई और ब्राह्मण वेश में बैठे भगवान शिव का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री राम ने मुस्कुराते हुए माता सीता जी को सारी बातें बताई और उन्हें इस स्थिति का समाधान करने को कहा। माता सीता जी को अब स्वयं महादेव को भोजन करने को उद्यत हुई। उनके हाथ से पहला निवाला खाते ही भगवान शिव तृप्त हो गए। भोजन के उपरांत भगवान शिव ने श्री राम से कहा कि भरपेट भोजन करने के कारण वे स्वयं उठने में असमर्थ है, इसी कारण कोई उन्हें उठाकर सैया पर सुला दे। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान महादेव को उठाने लगे, मगर घोर आश्चर्य, एक विशाल पर्वत को बात ही बात में उखाड़ देने वाले हनुमान, जिनके बल का कोई पार ही नहीं था, वे महादेव को हिला तक नहीं सके। भला रुद्रावतार रुद्र की शक्ति से कोई कैसे मुकाबला कर सकता है। हनुमान लज्जित हो पीछे हट गए। फिर श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण यह कार्य करने को आए। अब तक वह यह समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर परम पिता ब्रह्मा, नारायण और महादेव का स्मरण करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें उठाकर सैया पर लिटा दिया। लेटने के बाद भगवान शिव ने श्री राम से सेवा करने को कहा। तब स्वयं श्री राम लक्ष्मण और हनुमान के साथ भगवान शिव की पाद सेवा करने लगे। देवी सीता ने महादेव को पीने के लिए जल्दी से जल ले आई। महादेव ने आधा जल पिया और बाकी बचे हुए जल का कुल्ला देवी सीता पर कर दिया। तब क्रोधित होने के बजाय देवी सीता ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपने अपने जूठन से मुझे पवित्र कर दिया। ऐसा सौभाग्य तो किसी विरह को प्राप्त होता है। ऐसा कहते हुए देवी सीता उनके चरण स्पर्श करने बढ़ी। तभी महादेव अपने असली स्वरूप में आ गए। महाकाल के दर्शन होते हैं। सभी ने करबद्ध हो उन्हें नमन किया। भगवान शिव ने श्री राम को अपने हृदय से लगाते हुए कहा कि आप सभी मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। ऐसे कई अवसर थे जब किसी भी मनुष्य को क्रोध आ सकता था, किंतु आपने अपना संयम नहीं खोया है। इसी कारण संसार आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। उन्होंने श्री राम को वरदान मांगने को कहा, किंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो अपने चरणों में सदा की भक्ति का आशीर्वाद दीजिए। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप और मैं कोई अलग नहीं है, किंतु फिर भी देवी सीता ने मुझे भोजन करवाया है, इसलिए उन्हें कोई वरदान तो मांगना ही होगा। देवी सीता ने कहा कि हे भगवान, अगर आप हमसे सचमुच प्रसन्न हैं तो कुछ काल तक आप हमारे राजसभा में कथावाचक बनकर रहे। शिव जी ने फौरन सीता जी के इस प्रस्ताव को मान लिया। उसके बाद कुछ काल तक भगवान शिव श्री राम की सभा में कथा सुनाकर सबको कृतार्थ करते रहे। मेरे प्यारे मित्रों, इसी प्रकार भगवान शिव जी ने श्री राम की परीक्षा ली थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।